नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। भागलपुर में कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और भागलपुर के मैरचा गांव में कोसी कहर बरपा रही है। भागलपुर नवगछिया अनुमंडल के खरीक प्रखंड स्थित मैरचा गांव में कोसी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। मैरचा गांव के दर्जनों घर कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। मैरचा गांव के दर्जनों घर एक एक कर कोसी में समा रहे हैं। कटाव की वजह से गांव के लोग डरे सहमे हुए। मैरचा गांव में लगातार हो रहे कटाव से लोगों के बीच दहशत का माहौल है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर किस तरीके से पक्के मकान और जमीन जो है वो कटकर कोसी में विलीन होते हुए मौके के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर खरीक प्रखंड के मैरचा गांव में कोसी कहर बरपा रही है। इस वक्त मैं मैरचा गांव में हूं और आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से कोसी ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसके साथ ही कटाव तेज हो गया है। मैरचा गांव के दर्जनों घर कोसी में विलीन हो चुके हैं। अब गांव के जो लोग हैं वो भयभीत हैं, डरे सहमे हैं और अपने हाथों से वो अपना घर तोड़कर ईंट बचाने में लगे हुए हैं। लगातार कोसी कहर बरपा रही है और गांव के जो लोग हैं वो अब डरे सहमे हैं। क्या स्थिति है कटाव का? कटाव तो काफी हो रहा है। हाँ, तो कटाव तो कल से ही ज्यादा हो गया। हाँ। कितना घर अब तक कट गया है? कितना? आज रात में लमसम 2500 घर से ज्यादा कट गया। ज्यादा घर कट हाँ। गया। तब अब आप लोग क्या कर रहे हैं? तो कर रहे हैं, ईटा जो निकल रहा है निकाल रहे हैं और क्या करेंगे? ईटा बचा रहे हैं। हाँ, मकान तो टूट के चला गया। तो अब गांव खाली कर रहे हैं, गांव से जा रहे हैं? हाँ, गांव से तो जाना ही पड़ेगा सबको, सामान वगैरह लेके। हाँ, तो और क्या करेंगे? यहाँ कटाव ज्यादा है। कटाव ज्यादा है। हाँ, तो डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है, भाई ज्यादा हो रहा है कि कितना काफी तेज चल रहा है। कटाव तेज है। हाँ, तेज है। देखिए ये तस्वीर देखिए कि क्या जो कोसी है किस तरह से मैरचा गांव वालों पर कहर बरपा रही है और अब कटाव की जो स्थिति है वो काफी भयावह हो गई है। लगातार कटाव होने के कारण गांव के लोग वो डरे सहमे हैं। वो अपने ही हाथों से अपने घर को तोड़कर ईंट बचाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं और गांव से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और हमारे सहयोगी भागलपुर से विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कटाव निरोधी कार्य क्या यहाँ पर किए जा रहे हैं? नहीं, इससे पहले जो है कटाव रोधी कार्य गए थे, लेकिन कोसी का जलस्तर जब बढ़ा उसके बाद कटाव तेज हो गया तो जो कटाव निरोधी कार्य कराए गए थे वो नाकाफी साबित होने लगा और यही कारण है कि गांव का जो अस्तित्व है अब वो मिटने के कगार पर आ गया है। कटाव निरोधी कार्य नाकाफी साबित हो रहे हैं। लगातार कोसी का तेज कटाव जो है वो मैरचा गांव पर कहर बरपा रही है। गांव के लोग डरे सहमे हैं। लोग अपने ही हाथों से अपना घर तोड़कर अब ईंट बचाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो विकास, ये माना जाए कि अब इनको इनके हाल पर प्रशासन ने भी छोड़ दिया है? हालांकि वहां पर विभाग के कर्मी अभी पहुंचे हुए हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं। प्रशासन के संज्ञान में ये मामला गया है। कटाव प्रशासन, जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान भी इस मामले पर लिया है और वहां पर कटाव निरोधी कार्य कराने की बात जल्द ही जो है वो सामने आ रही है। हो सकता है जिला प्रशासन की ओर से देर शाम तक वहां पर कटाव निरोधी कार्य जो है वो शुरू कराया जाए। अभी कितने घर इस कोसी में विलीन हो चुके हैं? हालांकि लगातार 4 से 5 सालों से कटाव हो रहा है, लेकिन इस बार जो है कटाव काफी ज्यादा है और अभी तक तकरीबन 17 से 18 घर कोसी की भेंट चढ़ चुके हैं और लगातार जो कोसी का कटाव है वो तेज हो रहा है और जो लोगों का घर है वो कोसी की भेंट चढ़ रहा है। जो लोग यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, जिनके घर कोसी में विलीन हो रहे हैं, उनके लिए क्या कोई वैकल्पिक इंतजाम है? आखिर ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, रहेंगे तो कैसे, खाने पीने का क्या इंतजाम है? क्या इस स्तर पर प्रशासन कुछ कार्रवाई कर रही है? नहीं, इस स्तर पे अभी तक जो प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी यहाँ से अब पलायन कर रहे हैं लोग, वो सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं। उनके खाने पीने का इंतजाम जो है वो कहीं से जिला प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। लोग अपने स्तर से खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। लोग अपने घरों को खाली कर ऊंची जगह पे जा रहे हैं, सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अभी तक खाने पीने का और कहीं से कोई सुरक्षित जगह इनको मुहैया नहीं कराया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।
उत्तर और पूर्वोत्तर बिहार के अधिकांश जिले एक बार फिर से पानी से परेशान हैं। प्रशासन और जल संसाधन विभाग की सतर्कता के बावजूद कई जिलों में बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कहीं कटाव से लोग दहशत में हैं, तो कहीं घर बार डूबने के बाद सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पलायन शुरू हो गया है। देखिए शहर शहर बाढ़ का कहर। नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। बेतिया, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और सीतामढ़ी में पानी से तबाही के हालात को इन 6 तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। बेतिया में मशान नदी पिछले कई दिनों से उफान पर है। इसी बीच लौरिया के तेलपुर गांव में एक व्यक्ति चारा काटने गया था, लेकिन लौटते वक्त पैर फिसलने से वो नदी में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। खगड़िया के बिलदौर में कोसी नदी कहर बरपा रही है। इतमादी पंचायत के गांधीनगर गांव में भीषण कटाव से लोग दहशत में हैं। नदी के तटबंध से लेकर पेड़ पौधे सब कुछ नदी में विलीन होते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि इस साल अब तक एक सरकारी स्कूल सहित 40 घर कोसी में समाधि ले चुके हैं। सहरसा में सबसे ज्यादा प्रभावित नवहट्टा और महिषी प्रखंड है। महिषी प्रखंड के उर्दू मध्य विद्यालय बोरहा की हालत एक स्विमिंग पूल जैसी हो गई है। पूरा का पूरा स्कूल परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है और बच्चे इसमें छपछपा कर खेल रहे हैं, लेकिन पानी और बढ़ा तो हालात बिगड़ सकते हैं। मधेपुरा में भी बाढ़ ने दस्तक दी है। गुलजार बाग के जिन विस्थापितों को सुखासन गांव में बसाया गया था, कुछ महीने बाद ही एक बार फिर ये लोग सड़कों पर आ गए हैं और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में पलायन कर रहे हैं। तत्काल व्यवस्था के तहत इन लोगों को हम लोग रैन बसेरा में ले जा रहे हैं, वहाँ शिफ्ट करा रहे हैं। सुपौल में कोसी, तिलयुगा, बिहुल सहित कई नदियां उफान पर हैं। कोसी तटबंध के भीतर बसे हजारों घरों में पानी घुस गया है। निर्मली, मरौना, किशनपुर, सरायगढ़ सहित कई प्रखंडों में हालात ये हैं कि घरों में चूल्हे चौके तक डूब चुके हैं। चूल्हा डूब गए सर, भूखले मरे छिए, घर दुआर खस पड़ले, भागलिए, वो तो जान बच गए सर, भूखले रहिए। बात सीतामढ़ी की करें तो यहाँ बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मेजरगंज के रसूलपुर गांव में बागमती में तेजी से कटाव हो रहा है। कटाव से बचने के लिए लोग अपने ही हाथों सपनों का आशियाना तोड़ रहे हैं और ये हाल तब है जब कटाव रोकने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। गोपालगंज में गंडक नदी का पानी निचले इलाकों में फैलने से आधा दर्जन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठप हो चुकी है। सदर प्रखंड के जागरी टोला, रामपुर, टेंगराही और राजवाही गांव के स्कूलों में पानी घुस गया है। तो एक बार फिर शहर शहर बाढ़ का कहर जारी है और लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर पर्याप्त मदद नहीं मिल पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेतिया में बारिश रुकने के बाद गंडक नदी सहित पहाड़ी नदियों के जलस्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में 1,29,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। वहीं पहाड़ी नदियों के शांत होने के बाद हालात सामान्य हो गए हैं। डीएम ने सभी इलाकों में हुए नुकसान का आकलन कर सड़कों को दुरुस्त करने का आदेश दिया है। गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लिया संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में कमी के बाद कई इलाकों में हालात सामान्य हो गए हैं और जिन निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर गया था वहां से अब धीरे धीरे गंडक नदी का पानी उतरने लगा है। और इसके साथ ही जो पहाड़ी नदियां पश्चिम चंपारण के गौनाहा और रामनगर प्रखंडों में कई इलाकों में पहुंचकर तबाही मचा रही थी, उन इलाकों में भी हालात सामान्य हो गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने सभी सीओ से मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है और जो भी सड़कें कई इलाकों में ध्वस्त हुई है उसको भी सुचारू रूप से मरम्मत करके आवागमन बहाल करने का निर्देश भी डीएम के स्तर से दिया गया है। तो फिलहाल गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से गिरावट हुई है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में 1,29,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जो बिल्कुल सामान्य जलस्तर बरसात के दिनों का माना जाता है। ऐसे में फिलहाल गंडक नदी के निचले इलाकों में किसी तरह के बाढ़ के खतरा नहीं है और आप देख रहे हैं तस्वीरों में गंडक नदी का पानी कई इलाकों में जो ऊपर ओवरफ्लो करने लगा था, धीरे धीरे देखिए उसकी स्थिति सामान्य हो गई है और गंडक नदी बिल्कुल अपने धारा में जाकर सिमट रही है। तो स्थानीय कुछ लोग हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं कि पानी का क्या स्थिति है अभी। अभी तो पानी का स्थिति सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया से अभी पानी चल रहा है।
ऊपर चढ़ गया था? कितना नीचे उतरा? अभी यहाँ तक पानी आया हुआ था। नीचे उतरा है जी, अभी पानी डाउन हुआ है। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना ना। क्या नाम है? अशोक कुमार। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से नेपाल के तराई इलाकों में पानी नहीं हो रहा है और बारिश नहीं होने के साथ ही जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से ताजा अपडेट के मुताबिक लगातार गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट जारी है। मुन्ना राज,